वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम कुछ बेसिक टर्म पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दे स्टार्ट में ही। ओके, मेल्टिंग को कहते हैं मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या है? द फिनोमिना ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। जो फिनोमिना है ना कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का इनटू लिक्विड, यानी सॉलिड का जो कन्वर्ज होना है किसमें? लिक्विड में, उसे कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। ठीक है, मतलब आप जैसे कि बर्फ़ को अगर आप आम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर लाएंगे तो वो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। सो इसको हम कहेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन। या जैसे कि कोई ठोस चीज़ है और आप उसको हीट अप करते हैं और वो लिक्विड में तब्दील हो जाती है, सो भी मेल्टिंग और फ्यूजन कहलाती है। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पता है क्या होता है? कि वो टेम्परेचर जिस पे जो है सॉलिड स्टार्ट हो जाए, आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया और सॉलिड क्या हो रहा है? स्टार्ट हुआ, कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ लिक्विड में, तो उससे कहते हैं कि वो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि उसमें सॉलिड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया है, सो हम कहेंगे ये क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। अच्छा, ये तो आपने प्रैक्टिकल 9 की केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते हैं तो हम कहते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट नोट करें, टीचर कहती हैं, सो मेल्टिंग पॉइंट उससे कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गया है। और ये जो है ये डेफिनेशन पूछी जाती है बोर्ड में कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, ये मेल्टिंग, फ्यूजन, ये सब आप को ऐसा डेफिनेशन पूछी जाती है। सही है, सो ये डेफिनेशन तो मैंने बता दी मेल्टिंग की, मेल्टिंग पॉइंट का भी बता दिया। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उस टेम्परेचर पर क्या होता है? जब वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर क्या होता है किसका? लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल, यानी इक्वल हो जाता है टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू गैस, यानी जब लिक्विड जो है गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दें, सो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी जब वेपर प्रेशर जो है ना लिक्विड का वो इक्वल हो जाए किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और फ़ौरन ही लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, सो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये भी डेफिनेशन हो गई जो कि बोर्ड में आती है, पूछी जाती है। अब है एवोपोरेशन। एवोपोरेशन द फिनोमिना ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। सही है। अच्छा, ये जो एट बॉइलिंग पॉइंट यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और स्टार्ट कर दे कन्वर्ट होना गैस में, सो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। जबकि एवोपोरेशन क्या होता है कि कन्वर्शन ऑफ लिक्विड, कन्वर्ट होना लिक्विड का गैस में विदाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग के बगैर कन्वर्ट होना। ठीक है, एवोपोरेशन में वो आता है, क्योंकि बच्चे जो है बॉइलिंग पॉइंट और एवोपोरेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट में हम जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसी के बाद जो है लिक्विड स्टार्ट कर देता है किसमें? गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। जबकि ऑपरेशन में क्या होता है? कन्वर्ट होता है लिक्विड गैस में लेकिन विदाउट बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग होने के बगैर, एट ऑल टेम्परेचर, इन तमाम टेम्परेचर पर बॉइलिंग के बगैर ही वो क्या हो जाता है? लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, इसे एवोपोरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी विदाउट बॉइलिंग एट ऑल टेम्परेचर, तमाम टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर हो लेकिन विदाउट बॉइलिंग ही लिक्विड जब कन्वर्ट हो गैस पर तो वो एवोपोरेशन कहलाता है। ठीक है, कि विदाउट बॉइलिंग, भले वो कोई भी टेम्परेचर हो लेकिन विदाउट बॉइलिंग ही कह रहे हैं वो। ठीक है, तो एवोपोरेशन में आता है। सब्लिमेशन क्या है? द फिनोमिना ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड, जो फिनोमिना है ना कन्वर्ट होना सॉलिड का डायरेक्टली इनटू गैस, यानी सॉलिड जो है कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली गैस में। पहले क्या होता था? सॉलिड लिक्विड में, फिर लिक्विड गैस में ना, जबकि सब्लिमेशन में होता है कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में, लिक्विड स्टेट ही नहीं होती। सही, लिक्विड स्टेट नहीं आती, यानी सॉलिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गैस में, लिक्विड स्टेट में नहीं जा रहा, वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है गैस में विदाउट पासिंग थ्रू, देखो लिखा हुआ है राइट, विदाउट पासिंग थ्रू आ लिक्विड, यानी विदाउट पासिंग थ्रू आ लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, अब सब्लिमाइन सॉलिड, सब्लिमाइन सॉलिड क्या होते हैं? द सॉलिड विच डायरेक्टली कन्वर्ट, वो सॉलिड जो कि डायरेक्टली क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैस। सही है, वही बात जो सब्लिमेशन, इनटू गैस विदाउट पासिंग थ्रू आ लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू आ लिक्विड स्टेट आर कॉल्ड सब्लिमाइन सॉलिड्स।
ये भी वही डेफिनेशन है, यानी वो सॉलिड, ये वही डेफिनेशन लिख दी, यानी वो सॉलिड जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए तो पासिंग थ्रू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सो वो सॉलिड जो कि डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं तो उसको हम सब्लिमाइन सॉलिड कहते हैं। ठीक है, सो ये वही डेफिनेशन है, यानी उन सॉलिड को सब्लिमाइन सॉलिड कहते हैं जो सब्लिमेशन में जो है अहम किरदार अदा करते हैं। जो सब्लिमेशन करते हैं उस सब्लिमाइन सॉलिड ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। ओके अच्छा, आगे क्या है, ये तो शायद फॉर एग्जाम्पल भी दी हुई है इन्होंने सब्लिमाइन सॉलिड की। देखें क्या कैम्फर और क्या है, नेप्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड है। देखिए ये एग्जाम्पल याद कर ले, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यूज़ में, और आप जब अगर सब्लिमाइन सॉलिड की वो डेफिनेशन आ जाए तो ये एमसीक्यूज़ भी वो ये एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल करके आपको बताना पड़ेगा कि क्या है, ड्राई आइस हो गई। ठीक है, और ये क्या कैम्फर, ये नेप्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड है। 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, अब डिफ्यूजन क्या होती है, 7 डेफिनेशन है ये सारी शॉर्ट डेफिनेशन आती है। सही है, ये आती है 4 कोई पूछी जाती है एक ही सवाल में। अच्छा, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ अदर गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पता है क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो मूवमेंट जो होती है ना मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस, यानी एक गैस का दूसरे गैस में डिफ्यूज़ हो जाना, वो डिफ्यूजन कहलाती है। किस तरह से मूवमेंट जो होती है ना ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस, एक गैस की जो मॉलिक्यूल्स है ना वो क्या है, इनटू द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूसरी गैस के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि गैसेस में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। सही है, सो एक गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में चले जाते हैं। सही है, यानी उसके अंदर अंदर चले जाते हैं, तो अदर गैस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, मतलब मिक्स हो जाते हैं, एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो जाना, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, सो ये डेफिनेशन भी बता दी। ये जो है शॉर्ट डेफिनेशन, बोर्ड में 4 डेफिनेशन एक ही क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक है, कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एवोपोरेशन, कोई भी इसमें से दे सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही ईजी ये डेफिनेशंस थी जो कि मैंने बता दी। बाकी आपका काम है नोट्स बनाना, राइटिंग अच्छी इम्प्रूव करना, और हेडिंग्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी देना, और इसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, बहुत लंबा लंबा नहीं लिखना, जिस तरह मैंने बताया है उस तरह से करना है। फिर आपको अपना टेस्ट भी तैयार करना है। अच्छा, आगे मैं ये भी इसी में समझा देती हूँ, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, इसे मैं बता देती हूँ मैं, ताकि आज ये चैप्टर जो है हम क्या करें, कवर अप करें इसको। अच्छा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन देखें, इसमें बोर्ड में जो है सवाल आता है कि स्टेट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। स्टेट करे और ब्रीफली क्या करे, डिस्क्राइब करे किसको, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये ग्राहम ने ना ये लॉ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पे दिया था, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो आपने क्या करनी है, हेडिंग लगानी है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, और स्टेटमेंट लिखनी है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस। जो रेट है ना किसका, डिफ्यूजन ऑफ अ गैस का। मैंने डिफ्यूजन बताया क्या, एक गैस का दूसरी गैस में मिक्स होना, तो जो रेट है ना जिस रेट से वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटीज़। सो वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू द स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, यानी उनकी डेंसिटीज़ के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। या हम कह सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द गैस, या उन गैसेस के मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, देखें तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है कि इमेज ब्लर हो रही है अब। ठीक है, देखिए इफ़ आर जो है वो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैसेस है। तो आर जो है ना ये रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इन्होंने दिखा दिया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो हमने यही कहा ना स्टेटमेंट के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, टू द स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट दिख रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज, डी मीन डेंसिटीज, यानी नीचे है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ये लो ये बताता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज। या ये भी और इन्होंने ये भी बताया कि डेंसिटीज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन भी है और स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के भी है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के भी है। सो ये 1 और आगे ये स्क्वायर रूट और m लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से। पेन ही नहीं चल रहा, ये क्या हो गया इस पेन को, ओ ये मेरी सिस्टर के नोट्स हैं, मैं ख़राब कर सॉरी, मैं इधर लिख नहीं सकती, पेंसिल भी नहीं है, अभी उठ के जाना, मैं पेंसिल लेकर आ जाती हूँ। 2 मिनट रुके, मैं पेंसिल लेकर आ रही हूँ।
जी मैं आ गई हूँ, मैं भी आपको बताती हूँ। देखें इन्होंने सिर्फ डेंसिटीज़ का यहाँ पे शो कर दिया है, मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर इन्वर्सली ऑप्शन हो सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटीज़ के भी और स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास के भी। सो मॉलिक्यूलर मास इन्होंने इधर नहीं लिखा हुआ, सो मैं आपको लिख के बता रही हूँ। ये देखिए मॉलिक्यूलर मास इस तरह से, ठीक है, ये m है। सो अब देखें प्रोपोर्शनली को ये प्रोपोर्शन का साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हमने कौन सा लगाया, के लगाया, के लगाने से इज इक्वल टू का साइन आ गया। देखिए वेयर के इज कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है, बस इतना ही ड्राइव करना था आपको क्योंकि उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट बताया, स्टेटमेंट आपने लिख दी, ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया आपने इसको, सही, बस यही कह रहा था और यही आपने लिख दिया। और आप ये लिखने के बाद ना यहाँ पे और लगा दीजिएगा, और मीन या इस तरह इन्होंने यहाँ पे और कहा था ना, इस तरह आपने और ये लिख दीजिएगा, ठीक है। और इधर भी आप और लगा के ना R इज इक्वल टू के और ये 1 और ये m, ठीक है। बहुत गंदी कर दी मैंने नोट्स, उसके में मिटाना पड़ेगा आप लोग को समझाने के बाद, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये भी शॉर्ट में ही आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट है। सो मैंने ये बता दिया आपको, स्टेटमेंट भी वर्ड टू वर्ड समझा दी और मैथमेटिकल फॉर्म भी बता दिया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम ब्राउन मूवमेंट डिस्कस करेंगे, उसके एक्सपेरिमेंट को, ऑब्जर्वेशन को, यहाँ तक ये आज तक रहने देते हैं। और मेरा तो यही टारगेट है कि इसको मैं कंप्लीट कराऊँ इस चैप्टर को। सो आप लोगों को चाहिए कि आप इसको लाइक कर दें जिसने लाइक नहीं किया था, और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, कोचिंग के और स्कूल्स के, ट्यूशन्स के, और पड़ोस मोहल्ले में जो आपके 9 में है, जिसको आपको पता है या फर्स्ट या सेकेंड की कोई देख रहा है, वो अपने सिस्टर्स को या अपनी कज़न्स को ज़रूर बताएं, ठीक है, ताकि उनका भला हो सके और उनको जो ट्यूशन जाते हैं वहाँ पे सिर्फ बातें करते हैं उनसे ज़रा बच सके और घर पे अपनी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। और जो फ़ीस देते हैं वो अपनी सेहत पर लगाएं वो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।